दोस्तों, मैं रामेश्वर दयाल शर्मा आपको अध्याय 1 के श्लोक नंबर 7, 8 और 9 के भावार्थ, गूढ़ार्थ और शब्दार्थ के बारे में आपको समझाऊंगा। आप ध्यान देकर सुने। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्यबोध दुर्योतम नायका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान्न ब्रवीमते। अर्थात अस्माकं तो विशिष्टा ते तान्यबोध दुर्योत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना भी उनसे कम विशेषता वाले महारथियों की नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की उपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाली है। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यही निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य मतलब देखिए, इसलिए उसको देखने के लिए पश्य क्रिया का प्रयोग करता है। परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने की बात दुर्योधन कहता है। निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्न ब्रवीम ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए आपकी दृष्टि उधर खींचने की लिए कह रहा हूं। सज्ञानार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक कहूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं लानी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष हैं और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, वृक्ष, लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हों, वे सभी अनित्य ही हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास
मुख्य होने से वो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता हैं उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। श्लोक नंबर 8, भवान भीष्मस्य कर्मस्य कृपस्य समतिंजयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदंते तथैव च। अर्थात भवान भीमस्य, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी सत्ता शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस और मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म को आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण में होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत हुशीर वीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हुआ कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। कुपश्च समितिश्चंदयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण हैं। वे तो चिरंजीवी होते हुए पांडव सेना पर अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब चिरंजीवी शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं कि अश्वस्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविता। यद्यपि यहां द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद भी दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करता है। अश्वस्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्णस्य सौमदंती तथैव च। आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई वाली के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहां इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का
यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं है। हमारी सेना में कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अब 9वां श्लोक मैं आपको बताता हूं कि अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात मैंने अभी तक अपने सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वालिक, शल्य, भगदंत, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वो मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध में हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैंतरों से करना चाहिए और किस युक्ति से करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। जय श्री कृष्ण।